टू माय चैनल सिविल क्लब एसएससी जेई में आप सभी का स्वागत है। और ये आप लोगों के लिए हिंदी माध्यम से बहुविकल्पीय प्रश्न है जो कि खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन से रिलेटेड है। जोखिम मूल्यांकन और जोखिम पहचान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो अभी हम लोगों ने कल इंग्लिश में डिस्कस किया था, वही आपका हिंदी में भी है। अब जो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, बहुत लैंग्वेज में करूंगा, हिंदी में भी एक सेट रहा करेगा, एक सेट इंग्लिश में रहा करेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, खतरे की पहचान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? एक, परिणाम के प्रभाव को कम करने के लिए, बेहतर जोखिम प्रबंधन के लिए, सी, विषाक्त पदार्थों के प्रतिकूल प्रभाव को चिन्हित करने के लिए, या डी, आपका घटना की संभावना को कम करने के लिए। ठीक है, तो ये जो लिए है यहाँ से अलग कर दीजिएगा उत्तर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी पार्ट। क्या हो जाएगा? सी पार्ट। विषाक्त पदार्थों के प्रतिकूल प्रभाव को क्या करने के लिए? चिन्हित करने के लिए हमारी मुख्य पहचान होती है, उद्देश्य होता है। दूसरा क्वेश्चन, ये आपका एक्सप्लेनेशन है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डैश 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 प्रक्रिया यह निर्धारित करती है कि क्या किसी रसायन के संपर्क में आने से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है? जोखिम की पहचान, जोखिम का आकलन, विषाक्तता का आकलन की जोखिम का लक्षण वर्णन। तो इसका आंसर क्या है? ए पार्ट सही होगा, जोखिम की पहचान। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। खतरे की पहचान विषाक्त पदार्थों के मार्ग पर पता लगाती है और मनुष्य के होने वाली संभावना को भी निर्धारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा खतरे की पहचान के लिए आवश्यक नहीं? भूमि उपयोग, दूषित स्तर, प्रभावित जनसंख्या या जोखिम का अनुमान लगाना। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? डी, जोखिम का अनुमान लगाना उस खतरे की पहचान की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यहाँ पे दिए हैं, स्पष्टीकरण भी दिए हैं कि जोखिम का आकलन, जोखिम लक्षण वर्णन किया जाता है जबकि भूमि उपयोग, दूषित स्तर पर प्रभावित आबादी या बायोटा डेटा खतरे की पहचान करते समय एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, खतरे के अनुसार या खतरे को नुकसान या हानि से पीड़ित होने की संभावना के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल भी गलत है। ठीक है, बी पार्ट है, क्योंकि जोखिम नुकसान की संभावना है जबकि खतरा नुकसान का एक संभावित स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, खतरे की पहचान के लिए साइट इतिहास पर विचार कीजिए। विचार क्यों किया जाना चाहिए? जोखिम का अनुमान लगाने के लिए, कैंसर जन्य जोखिम की गणना के लिए, संभावित स्रोत और साइट पर संदूषण के कारणों को जानने के लिए, या उपचारात्मक कारणों के निर्धारण के लिए। तो इसका तो राइट आंसर जाएगा बेटा, आंसर नंबर सी के साथ जाएगा। क्या आंसर नंबर सी? संभावित स्रोत और साइट के संदूषण के कारणों को जानने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ पे आपके एक्सप्लेनेशन दिए, आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आराम से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जोखिम मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? खतरे का मूल्यांकन करने और जोखिमों को कम करने के लिए, दूषित साइटों का उपचार के लिए, जोखिम प्रबंधन के लिए, प्रदूषकों के स्रोत को जानने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खतरे का मूल्यांकन करने और जोखिमों को ही कम करने के लिए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, ये सॉल्यूशन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जोखिम मूल्यांकन का पहला चरण क्या है? एक्सपोजर मूल्यांकन, जोखिम पहचान, विषाक्तता अध्ययन या जोखिम लक्षण वर्णन। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, जोखिम की पहचान करना। ठीक है, तो जोखिम की पहचान करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिए है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? किसी घटना को खतरनाक तभी कहा जा सकता है जब स्ट्रेसर में मनुष्य और पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाने की क्षमता होती है, आसपास के लिए खतरा पैदा होता है, निगरानी विफल हो जाती है, रसायनों का प्रकोप होता है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, आंसर नंबर ए के साथ जाएगा। स्ट्रेसर मनुष्य और पारिस्थितिकी तंत्रों को नुकसान पहुंचाने की क्षमता ही खतरनाक घटना का कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 9, जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य संभावित समस्याओं के होने से पहले उनकी पहचान करना ताकि जोखिम प्रबंधन गतिविधियों की योजना बनाई जा सके। क्या यह सच है या गलत है? तो इसका बी पार्ट है। बी क्या है? ट्रू। क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा खतरे की पहचान मुख्य रूप से डैश 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 पर केंद्रित है। रासायनिक स्रोत और एकाग्रता पर, रासायनिक जोखिम पर, रासायनिक विश्लेषण पर, रासायनिक मार्ग पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा, रासायनिक स्रोत और एकाग्रता पर। तो उसके बाद इसका सोल्यूशन देखिए। खतरे की पहचान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक स्रोत क्या क्या होते हैं? रासायनिक स्रोत होते हैं, एकाग्रता होता है और पर्यावरण में उसकी गति की पहचान करना होता है।
तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके, 10 क्वेश्चन थे हैजार्डस। अभी कई देखिए मैं इसलिए कम कम क्वेश्चन है क्योंकि मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्योंकि एक साथ नहीं मिल पा रहे। जैसे रिस्क असेसमेंट हो गया, फिर हैजार्डस कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, फिर रूल्स रेगुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, इन्वायरमेंटल एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, बिहार के कॉन्सेंट एंड ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। तो मैं टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो बोथ लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश में भी होगा लेक्चर हुए, हिंदी में भी मैं प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। और ये साथ ही साथ ये मेरा चैनल है सिविल क्लब एसएससी जेई, आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ आप मुझे टेलीग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, सेम यही नाम से मेरा टेलीग्राम में पेज बना हुआ है, जहाँ पे मैं आपको पीडीएफ वगैरह इसकी सब प्रोवाइड करा देता हूँ। और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट अपना टीचर की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, वहाँ से आप उस चैनल में जुड़ सकते हैं। मैं जानता हूँ कि अभी उस चैनल में कुछ खास नहीं है, मगर जैसे ही हम लोग स्टार्ट करेंगे, जैसे आप लोग ऐड हो जाएंगे, काफ़ी बच्चे ठीक ठाक ऐड हो जाएंगे, तो हम लोग उसमें स्टार्ट कर देंगे टीचिंग से रिलेटेड। पूरा कोशिश रहेगी कि पहले देखिए 2 पार्ट में आपका टीचिंग वाला डिवाइडेड है। पहला पार्ट है आपका जीएस है, दूसरा पार्ट आपका डीएलएड वाला है, जिसमें पूरा आपका सब्जेक्ट है। तो जीएस देखिए सभी पढ़ रहे हैं, पढ़ना ही है क्योंकि ये सभी एग्जाम में आता है। मेन फोकस होना चाहिए आपका डीएलएड वाले, जो कि 75 नंबर का आना है, और यहाँ भी ये 75 नंबर का आना है, ठीक है। तो हम लोग पहले इसको स्टार्ट करेंगे डीएलएड वाले टॉपिक को, ठीक है। तो चलिए ये यहाँ तक है। साथ ही साथ बात करते हैं इसके, तो पेपर 1 का भी मैंने अब पीडीएफ बना लिया है। पहले हम थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट भी करते जाएंगे, और साथ ही साथ देखिए जीएस पोर्शन क्या है जो उसमें इंक्लूडेड किया गया करंट अफेयर डेली न्यूजेज बेसिस पे, वो तो हम करेंगे ही। और साथ ही साथ हम लोग अगर थोड़ा नॉन टेक भी पढ़ के चले जाएंगे, जैसे थोड़ा बहुत हिस्ट्री हो गया, भारत का भूगोल, या मान लीजिए बिहार का भूगोल हुआ, बिहार का थोड़ा जानकारी हो गई, कौन चीज़ कहाँ पे, कौन सा बैंड है, कौन सा टाइगर रिजर्व है, कौन सा नेशनल पार्क है, ठीक है, नई नई चीज़ें क्या हैं। और उसके साथ ही साथ अगर हम थोड़ा हिस्ट्री पार्ट भी और ज्योग्राफी और बायोलॉजी इकोनॉमिकल पार्ट का अगर हम देख पा रहे हैं, तो हमारे लिए कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो सभी एग्जाम्स में कॉमन रहता ही है, ठीक है। तो मेन आपका ये है कि आप ये समझ के चलिए कि 60 to 70% आपका पूरा करंट कवर करेगा। बाई चांस हो सकता है कि 20% में आपका ये जीएस पोर्शन के कुछ क्वेश्चन इन्वॉल्व कर दें, जो कि आपके करंट से ही रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो ऐसा होगा, तो उसके लिए तैयारी करेंगे, आप लोग परेशान ना होइए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। आज शाम को आपको लेक्चर 25 जो कि पीपीटी पे बेस्ड मैंने बनाई है, उसमें मैं आपको लेक्चर दे दूंगा 25, एंड 26 इज द लास्ट लेक्चर होगा आपके इस पूरे के पूरे सिलेबस का। पेपर 2 का जो लास्ट लेक्चर 26, और उसके बाद करनी है हमें धुआंधार रिवीजन। रिवीजन वाले इतने क्वेश्चन कर लेने हैं कि क्वेश्चन वह बनाएगा कहाँ से, ठीक है, हमें इतनी मेहनत कर लेनी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।